बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है। एक बार फिर से क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 फिर से एक छोटा टॉपिक, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस लेकर आ रहे हैं हम। आज के हमारा जो टॉपिक है 3 पॉइंट्स पर है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप सभी के लिए। प्रतिरोध, प्रतिबाधा और प्रतिघात हम समझेंगे, क्योंकि इसके बाद हमको पढ़ना है बेटा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाले हैं ये 3 वर्ड्स, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिघात, रिएक्टेंस और प्रतिबाधा, इंपीडेंस। ठीक है। और आप सभी बच्चों को एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो लेकर आने वाला हूं, न्यूमेरिकल लेकर आने वाला हूं। आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे, ये सारी चीजें हम शेयर करने वाले हैं आप सभी से। तो इसके लिए आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब। तो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे बोर्ड एग्जाम 2021 तक, जब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आज का क्लास बहुत ही शॉर्ट क्लास, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है प्रतिरोध, क्या होता है प्रतिघात और क्या है प्रतिबाधा। ठीक है। तो प्रतिरोध तो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि एक्चुअल में प्रतिरोध है क्या। तो यहां मैंने सीधे सीधे परिभाषाएं उठा ली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रतिरोध की। किसकी बात करते हैं हम? प्रतिरोध की। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को। कोई भी चालक जो होता है वो दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध डालता है उसे हम उस चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। मालूम है धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है वही क्या होता है बेटा? प्रतिरोध होता है। तो इसको उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक होता है ओम, संकेत भी आपको मालूम है। तो ये हो गया बेटा प्रतिरोध। सिंपली प्रतिरोध के लिए कुछ नहीं करना है। कोई भी चालक जो रहेगा उसमें प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा के मार्ग में जो रुकावट होती है वो क्या कहलाता है बेटा? वो प्रतिरोध कहलाता है या रेजिस्टेंस कहलाता है। दूसरा नंबर है बेटा प्रतिघात। ठीक है। अब ध्यान से समझते जाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली अथवा संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। यह भी वैसी चीज है, मगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब क्या लगा होगा बेटा? एक प्रेरण कुंडली। ठीक है। क्या लगा होगा? एक प्रेरण कुंडली लगा होगा या एक संधारित्र लगा होगा, कैपेसिटर। तो उसके द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाला जाएगा वो रुकावट या अवरोध वो क्या कहलाएगा बेटा? प्रतिघात। प्रतिघात ऐसे परिपथ में होगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, जहां क्या लगा रहेगा? इंडक्टेंस लगा रहेगा। ठीक है। L। ठीक है। ऐसे दिखाई देगा तीर, ऐसे गोल, ये इंडक्टेंस ये लगा रहेगा, या कैपेसिटर लगा रहेगा, या क्या लगा रहेगा बेटा? कैपेसिटर लगा रहेगा। तो वहां जो अवरोध उत्पन्न होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम प्रतिघात कहेंगे। प्रतिघात को डिनोट किया जाता है कैपिटल X से, मात्रक होता है M। अब यहां एक चीज याद रखना, ये जो प्रतिघात होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के प्रतिघात होते हैं। कितने प्रकार के प्रतिघात होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्रेरकी प्रतिघात और एक होता है संधारित्री प्रतिघात। नाम से स्पष्ट है, ऐसा परिपथ जहां प्रेरक कुंडली होगी और प्रेरक कुंडली के द्वारा क्या होगा बेटा? प्रेरक कुंडली मतलब ये ऐसा इंडक्टेंस L, जहां एक प्रेरक कुंडली होगी और प्रेरक कुंडली के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया जाएगा। उसके अवरोध को क्या कहेंगे हम? प्रेरकी प्रतिघात कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेरकी प्रतिघात कहेंगे। प्रतिघात को X से दिखाते हैं और प्रेरकी प्रतिघात को हम XL से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? XL से डिनोट करेंगे। ठीक है। वैसी संधारित्री प्रतिघात, संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, जो संधारित्र होता है उसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न जो अवरोध है उसे हम संधारित्री प्रतिघात कहते हैं। इसे XC से दिखाएंगे। ठीक है। तो समझ में आया? ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जहां क्या होता है, बोलता है प्रेरक कुंडली या संधारित्र होता है, उसके द्वारा मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिघात। अब 2 प्रकार में बांट दिया गया। जहां प्रेरक कुंडली होगा उसको प्रेरकी प्रतिघात XL, और जहां संधारित्र होगा उसको संधारित्री प्रतिघात XC। इस तरह से क्या किया जाएगा बोलता है बेटा? प्रदर्शित किया जाएगा। आगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमी, प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और संधारित्र 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? मेनली 3 चीजें। कौन कौन सी 3 चीजें होती हैं? प्रतिरोध R, प्रेरक कुंडली L
और संधारित्री प्रतिघात, संधारित्र C, RLC। इन तीनों में से बेटा प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और जो संधारित्र रहेगा, इन तीनों में से अगर कोई दो है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में इन तीनों में से कोई दो है या तीनों के तीनों हैं, तो जो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रतिबाधा कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? उसे हम प्रतिबाधा कहेंगे। प्रतिबाधा को जेड से दिखाते हैं, इसका भी मात्रक ओम है। इसका भी मात्रक क्या होता है बेटा? ओम है। तो ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और सिंपली मैं बोलूं तो ऐसा परिपथ जहां केवल क्या होता है बेटा? प्रतिरोध होता है, ठीक है, एक चालक तार बस रहेगा, वहां ओमी प्रतिरोध क्या होता है बेटा? ओमी प्रतिरोध होता है या आर होता है, मात्रक इसका होता है ओम। मात्रक क्या होता है? ओम। जहां कुंडली एल या संधारित्र सी है वहां हो जाता है बेटा प्रतिघात। प्रतिघात मतलब एक्स, ठीक है, ये होता है प्रतिरोध, ठीक है, ये क्या होता है बेटा? प्रतिरोध साधारण परिपथ में। और जहां एल या सी लगा होगा वहां होगा प्रतिघात, वहां क्या हो जाएगा? प्रतिघात हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा परिपथ जहां आर एल व सी में से बोलता है कोई दो या तीनों की तीनों हो, आर एल और सी में से कोई दो या तीनों की तीनों हो, वहां हो जाता है बेटा प्रतिबाधा। और तीनों का मात्रक सेम होता है ओम। क्या होगा? तीनों का मात्रक ओम। तो ये तीनों की तीनों प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या चीज है? ये अवरोध उत्पन्न करते हैं, मतलब प्रतिरोध के ही रूप है, ठीक है। बस परिपथ की प्रकृति पर ये डिपेंड करेंगे। जहां एक क्या रहेगा? ओमीय चालक रहेगा वहां प्रतिरोध, जहां एल और सी मतलब कुंडली या फिर संधारित्र रहेगा वहां प्रतिघात। अगर कुंडली है तो प्रेरकी प्रतिघात, अगर संधारित्र है तो संधारित्री प्रतिघात। और ऐसा परिपथ जहां आर एल व सी में से कोई दो या तीनों होंगे वहां प्रतिबाधा होगा। ओके, चलिए, यहां आपको पूछा जा सकता है बेटा कि आप प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में क्या लिखिए बोलता है? अंतर। तो देखिए 2 या 3 अंतर से आप आसानी से समझा सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां भी आता है एग्जाम में। मैंने आपको बताया हुआ है कि सीजी बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ती धारा परिपथ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो 3 अंतर मैंने यहां लेकर चला है बेटा। 3 अंतर आप बता सकते हैं। पहले अंतर में फिर से एक बार देखिएगा, आपको समझ में आएगा। परिभाषा है कि दिष्ट धारा या प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में चालक द्वारा डाले गए अवरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा, जब प्रेरक कुंडली और संधारित्र आ जाएगा और उसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होगा तो क्या कहलाएगा बेटा? प्रतिघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिघात। अभी मैंने समझाया आपको, कुंडली के द्वारा डाले जाएगा तो प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल और संधारित्र के डाला जाएगा तो संधारित्री प्रतिघात एक्ससी। प्रतिबाधा, प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोधक, प्रतिरोधक मतलब कैपिटल आर, प्रेरक कुंडली कैपिटल एल, संधारित्र सी में तीनों या किन्हीं दो के द्वारा, ऐसा परिपथ जिसमें तीनों के तीनों लगे हैं या इनमें से कोई दो लगे हैं आर एल और सी में से, वहां जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध होगा उसे हम प्रतिबाधा कहेंगे। प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर करती है बोलता है ये चीज। अब देखिए यहां सेकंड में, प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, प्रतिघात आवृत्ति पर निर्भर करता है और प्रतिबाधा भी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये आप सेकंड पॉइंट बना सकते हैं कि प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता जबकि प्रतिघात और प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर करता है। तीसरे में यहां बता दिया गया है कि प्रतिरोध को R से, प्रतिघात को X से और प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 3 अंतर आप हमेशा याद रख सकते हैं बेटा, और ये तीनों अंतर आप तैयार रखेंगे बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर के साथ। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी बच्चों के लिए। हम आपको बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ओके, थैंक यू।